हेलो, राधे राधे, जय माता दी, सबको राम राम जी। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी थी। और जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा। वैसे तो आप लोगों की आदत हो चुकी है मुझे देखे देखे ऐसे शक्ल शक्ल में, पर कोई बात नहीं। सुबह सुबह से उतना टाइम नहीं होता है कि सजने धजने बैठ जाओ। वैसे भी मुझे जब टाइम भी मिलता है तो मैं सजने धजने नहीं बैठती हूँ। मतलब थोड़ा टाइम भी हो जाता है तो टाइम क्या, बच्चों के साथ नहीं टाइम मिलता है यार। और जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर बहुत सारी हैं। जब बच्चे छोटे छोटे से हों, किसी के एक बच्चे होते हैं ना, तो मैंने देखा है, मतलब बताती हूँ, मतलब देखती हूँ मैं लोगों को कि किसी का एक भी बच्चा होता है ना, तो उसको दो लोग चाहिए भाई संभालने को। कोई उसको पकड़े तो वो काम करेंगी, खाना बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। पर यहाँ तो ना कोई पकड़ने वाला ना कोई देखने वाला, सब कुछ खुद ही करने होता है। ठीक है, तो छः छः बच्चे हैं तो आप लोग समझ सकते हो। यहाँ देखो मोटे मोटे मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ना देर हो चुका है नाश्ते में। लड्डू लाडू को भी अभी मुझे नाश्ता कराना था। ये देखिए, दूध में चीनी डाल के मैंने, और जैसे कि मैं तो चाय पिलाती नहीं हूँ और चाय पिलाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे पराठा मैं बच्चों को खिला दूंगी, तीनों को, लड्डू लाडू गोपाल को। फिर उसके बाद हमारा नाश्ता। यहाँ देखिए, आप बच्चे ताक लगाए खड़े हैं ना, मैं कह रही ना देर हो गया। यहाँ चीकू भी परेशान कर रही थी। ये देखिए बच्चे पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। हाँ आज वैसे, हाँ वैसे आज दशहरा है। आप लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाई जाती है, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई त्यौहार में अगर कोई ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ वो त्यौहार नहीं, मतलब मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ दशहरा मनाया नहीं जाता। वैसे दशहरा में सबके घर में जाया जाता है पान लेके, और पान खाना आज के दिन शुभ होता है। तो कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। हमारे मतलब नहीं मनाया जाता है। पर अब ना बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे सबको देख के ना बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं। तो आज आगे आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और किसी को आप लोग देखेंगे भी ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगी। और देखना मेरे बच्चों ने कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत बच्चे मतलब ना छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है, चाहे कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो। पर जब मेरे बच्चे हंसने लगते हैं ना, खूब खुश हो जाते हैं, तो उनको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। और हर माँ शायद ऐसे ही करती हैं, अपनी खुशी, अपनी दुख, अपनी दिक्कतें वो शायद भूल जाती है अपने बच्चों के सामने। और माँ की तो क्या बताऊँ, माँ की फीलिंग ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने बालों से खुद ज़्यादा जंग युद्ध सब कुछ, मतलब हमारे और बालों के बीच में छिड़ा था। फिर मैंने कहा नहीं, जीत के तो मैं ही रहूँगी। फिर मैं जीत गई, और कोई बात नहीं। हर टाइम वो जीता रहता है, पर आज मैं जीत गई। जीतने के बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ बस कपड़े ले आई थी। ये भी चिल्ला ही रहे थे, चलो सिमरन डालो, चलो सिमरन डालो। मैंने कहा रुक जा, थम जा थोड़ा सा, आज बालों से लड़ाई करना था। तो फिर इनको तसल्ली दे के मैंने थोड़ी देर रोक रखा था। फिर इन्हें मैं बाहर ले आई हूँ मशीन में से निकाल के, और फिर इन्हें फैलाने लगी हूँ, क्योंकि चादर थे, बेडशीट थे, यही सब थे। और धूप भी था हल्का हल्का सा। यहाँ देखिए, छत चाहे जितना भी साफ कर लो, एक कमरा है, एक छत है, तो यहीं पर बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे कचरा कर ही देते हैं। पता नहीं कागज वगज क्या कुछ फैलाया था बच्चों ने। कोई बात नहीं, बच्चों का काम ही है फैलाना, हमारा काम है समेटना ना, यही काम है हमारा। तो बस यहाँ पे देखिए, सब कुछ फैला उला के कपड़े। फिर उसके बाद मैं किचन में चली आई थी। बहुत सोचा, क्योंकि ना आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा, मेरे घर में अरहर दाल बनता है और आलू ज़्यादा बनता है। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि दाल हो गई है घर में ख़त्म, और टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, तो घर में टमाटर भी नहीं आ रहा था। एक ठहरा आलू, एक ठहरा प्याज, तो अब क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बड़ी टेंशन भाई। टमाटर होता तो आलू टमाटर बना लेती। तो बस यहाँ पे फिर बाद में समझ में आया, चलो भाई थोड़ा सा बेसन रखा है तो कढ़ी बना लिया जाए। वैसे भी हमारे लाडो की फेवरेट थी, तो शायद ना आज दशहरा है तो मेरे लाडो को खाने का मन था कढ़ी। तो ऐसे मेरे अंदर भाव आया कि चलो कढ़ी बनाते हैं। तो फिर दही भी नहीं था, देखो घर में दही भी नहीं था, क्योंकि दूध अब थोड़ा सा गाय ने कम करना देना शुरू कर दिया है। तो मैंने 10-10 रुपये करके 2 मतलब दही का डिब्बी मंगा लिया था, और अच्छा मतलब बन गया था, इसमें खट्टा बन गया था, क्योंकि ये दही ना खट्टा सा था, तो अच्छा कढ़ी बन गया था। मतलब थोड़ा सा ही बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, कैसे मतलब एक ही टाइम में ख़त्म हो जाए, ऐसे करके मैंने बनाया था। और आज दशहरा के अगले दिन है, तो आज हमारे यहाँ माता रानी का विदाई हो रहा है। और दशहरा आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, कैसा नहीं, बताइएगा ज़रूर। जब तक बच्चे मेरे छोटे रहे ना, तब तक कुछ नहीं होते रहे। पर अब मेरे बच्चे ना बड़े हो गए हैं, तो सबको देखते हैं ना मोहल्ले में, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो चलो ठीक है, बच्चों को कर देना चाहिए। और बच्चों का सब कुछ चलता है, बड़ों का नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बस मैंने बेसन को अच्छे से वो कर लिया था, चाल लिया था। और चालने के बाद बस पकौड़ियाँ निकाल ली थी। फिर इसमें दही डाल दिए थे, और अच्छे से घोल बना लूँगी, और फिर बाद में और भी एक्स्ट्रा पानी डाल दूँगी। पर पहले अच्छे से घोल बनाना है, क्योंकि घोल अच्छा सा बन जाता है ना, तो दही मतलब सही रहता है, गाठी उठी नहीं रहना चाहिए। ये
इसमें मैंने घोल में क्या डाला है, घोल में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस थोड़ा सा हल्दी डाला था इसमें। और इसमें हल्दी भी ना डालो क्योंकि अभी छौंकने में तो पड़ेगा ना हल्दी वल्दी सब कुछ। बस अच्छे से मैं यहाँ पे घोल बना रही थी। और पहले मैं लहसुन वाला मतलब बनाया करती थी। अगर आप लोग अगर देखते हो कि संभावना सेठ, तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा फेमस मतलब उनका कढ़ी पकौड़ा है। तो उनका कढ़ी मतलब 1-2 बार मैंने ट्राई किया है बना के बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब वो खाना ही बहुत अमेजिंग बनाती, मतलब अपने ब्लॉग में वो शेयर किया करती हैं। इतना मतलब वो कुछ भी उनका अगर ट्राई करो ना तो इतना लाजवाब बनता है कि क्या ही बताऊँ। मैंने उनकी कई रेसिपी ट्राई की है, बहुत अच्छा बनता है, वो बहुत अच्छी कुक हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेथी और वो सरसों और हींग से मैंने जीरा छौंक मार दिया था। फिर इसमें हल्दी और वो डाल दिया था, मिर्ची डाल दिया था। फिर अच्छे से हल्दी को पकाना है क्योंकि अगर हल्दी पकाओ नहीं ना तो कच्चा कच्चा सा लगता है हल्दी। तो अच्छा से पकाने के बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था। यहाँ देखिए उबाल भी आ गया, तो अब इसमें कढ़ी डाल देंगे और नमक, अरे कढ़ी कह रहे पकौड़े डाल देंगे और नमक डाल देंगे। उबाल के बाद ही नमक डाला जाता है और अच्छे से इसको चलाया जाता है क्योंकि फटने का डर रहता है। पर यहाँ पे अच्छे से चलाओ तो फटता नहीं है, अगर बीच में छोड़ दो तो फटने का डर रहता है। कढ़ी को जितना चलाओ उतना अच्छा टेस्टी बनता है। और जब उबाल आ जाए ना तो धीमे आंच पर छोड़ दो तो ये धीमे धीमे पकता है तो टेस्टी बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो बस हाँ, तो मैं संभावना सेठ की जी की बात कर रही थी। वो मतलब बहुत अमेजिंग है, मतलब उनका ब्लॉग मैं हमेशा देखती हूँ। मतलब देखती तो मैं काफ़ी सारे ब्लॉग हूँ, पर उनकी रेसिपी ना बहुत अच्छी होती है। तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ रखा है तो इसलिए अब मैं लहसुन वाला मतलब तड़का वाला नहीं बनाया करती हूँ, वरना 1-2 बार मैंने ट्राई किया, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और काफ़ी तारीफ़ भी आई थी, ऐसा नहीं है। तो पता है पहले मेरे बच्चे कढ़ी खाते नहीं थे, पर अब ना लड्डू ने ही रात में कहा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब लाडो मतलब कहला रही है, मतलब ऐसा होता है बच्चों के मुंह से भाव निकल आता है। तो लड्डू ने कहा कि माँ कल कढ़ी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो डुग्गू को भी पसंद है, लड्डू को भी, उनके पापा को भी और मुझे भी, सबको ही खा लेते हैं। चीकू तो हमारी सब कुछ खाती है भाई, हमारी चीकू बिंदास है, मस्त है। वो मतलब वो उन बच्चों में से नहीं है कि हर मतलब रोने गाने वाले, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है कि मतलब उनको भाई मतलब कुछ माएँ होती हैं मतलब एक्स्ट्रा मतलब टाइम निकाल के अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं। बिल्कुल गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा करना चाहिए। पर मेरे बच्चे वैसे वाले हैं ना कि मेरे बच्चे मैं जो कुछ बनाती हूँ वही खाते हैं, और जो कुछ नहीं बना तो फिर बात ही अलग है। ऐसे करके घर में दाल चावल रोटी बना तो उसी में से मेरी चीकू खाती है। आप लोग देखते होगे मैं कभी भी उसके लिए चाहे दलिया हो गया चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बनाती हूँ, जो कुछ रहता है वही सब कुछ खाती है। और बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, टचवुड, सब कुछ खा लेती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ रोटियाँ बन गई थी। रोटियाँ बनाने के बाद फिर, और आप लोग ये मत समझना कि मतलब जो कोई बनाते हैं तो मैं उनकी बुराई कर रही, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक बातें बता रही हूँ। मतलब काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ बच्चों के लिए कुछ चुटपुट मतलब दिन भर मतलब बनते ही रहता है, कहीं कुछ, पर नहीं, मेरे बच्चे ठीक हैं। चलो कोई नहीं, मतलब शुरू से मतलब जिन बच्चों की आदत पड़ जाती है ना जैसे, वैसे ही मतलब वो चीज़ में ढल जाते हैं। मेरे बच्चों की शुरू से ही ऐसे मतलब सब चीज़ों में मतलब रहा तो उनकी आदत है। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धुल गए थे रोटी वोटी बनाने के बाद। फिर उसके बाद सिंक साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि सिंक साफ़ करना ज़रूरी होता है। बर्तन हम धुलते हैं तो साफ़ होना ज़रूरी होता है सिंक। और बस अच्छे से मैंने सिंक साफ़ कर दिया। और आप लोग व्लॉग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बताया ना आगे किसी मेंबर से मिलाऊंगी आप लोगों को, देखिएगा आप लोग। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंक साफ़ कर दिया। सिंक साफ़ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डालना था, यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया। और बस अच्छे से सब कुछ हो गया, तब बस क्लीनिंग का पोछा रह गया, तो बस वो भी कर लेंगे। वो करने के बाद फिर मैं बाहर चली आई थी कपड़े डालने को मशीन में, क्योंकि बेडशीट वेडशीट तो सुबह में मैंने देखा आपको धुल के वो कर दिया था, पर कपड़े अभी नहीं धुले थे। लाइट भी बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है, आता जाता। फिर लाइट आ गई थी तो फिर मैं अब कपड़े लगाने लगी हूँ। कपड़े लगा दूँगी तो कपड़े भी धुलने में टाइम लेता है। ये वो मशीन नहीं है कि मतलब अपने आप से हम कपड़े जब मन चाहे तब बाहर निकाल दें। इसका टाइम होता है फिक्स, जितना इसमें टाइम दिखाएगा उतना ही देर बाद इसके कपड़े बाहर आएंगे। ऐसे करके अगर मतलब आधा घंटा का दिखा रहा है टाइमर तो आधा घंटे बाद ही कपड़े बाहर आएंगे, ऐसे करके। तो चलिए कोई नहीं, अच्छा है वैसे मशीन, अच्छा है, अच्छा काम करता है, सुखा उखा के सब कुछ देता है। बस यहाँ पे देखिए मैंने निरमा भी डाल दिया था। फिर उसके बाद से चली आई थी क्योंकि लाडो लड्डू गोपाल को खाना खिलाना था, तो जल्दी जल्दी फटाफट थाली लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने बाल वाल भी अपने बांध लिए तो थोड़ा सा चेहरा सही लग रहा था। टाइम नहीं मिलता यार, चाहती बहुत हूँ, एक दिन हो पाता फिर दूसरे दिन फिर वही हो जाता है बिजी रूटीन। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी मैंने निकाल लिया थी। फिर उसके बाद चावल, और सबसे पहले मैं गाय के लिए रोटी में निकाल रही हूँ क्योंकि गाय के लिए सबसे पहले निकाला जाता है। एक रोटी तो निकालना ही चाहिए, हर घर से मतलब निकालना चाहिए, चाहे कोई मतलब कहीं भी रहता हो पर उसको एक गाय के लिए रोटी निकालना चाहिए। तो बस मैंने निकाल दिया। और फिर उसके बाद चावल और रोटियाँ
बस चलिए फटाफट अपने लड्डू गोपाल लाडू को खिला देते, चम्मच डाल लूँगी। और रोटियों में अभी मैं घी लगा नहीं रही हूँ क्योंकि घी ख़त्म है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरी लड्डू ने ना बोल रही थी, यहाँ पे उसने रावण बनाया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ठीक है, रावण है तो ठीक है, स्मार्ट है, देखिए मुच्छे उच्छे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। बस यहाँ पे फिर उसके लड्डू का सब कुछ आज चल ही रहा था। बस बच्चे बस कुछ भी होता है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो स्टील वाला मेरा भगोनिया था ना, बड़ा वाला, उससे भर के, जिसमें पहले मैं दाल बनाया करती थी खोल के इंडक्शन पे, उसी में वो हो गया था, दही हो गया था, मतलब दूध डाल दिया करती थी, मलाई डाल दिया करती थी। तो बहुत टाइम से मुझे क्रीम निकालना था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर आज मैंने सोचा, आज चीकू ने ना मुझे दोपहर में लेटने भी नहीं दिया था बिल्कुल भी, और टाइम हो गया था 4:30, वो भी नहीं सोई। तो मैंने कहा अब ठीक है, अब नहीं सोती हूँ ना लेटती हूँ, अब चलती हूँ फटाफट वो निकाल लेती हूँ, घी निकाल लेती हूँ। तो घी ना निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद ना, टाइम तो ठीक है, फिर उसके बाद जो बर्तनें हो जाती हैं चिट वाली, उनको साफ़ करो, सब कुछ, मतलब काफ़ी काम बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम वाला काम है। ऐसा नहीं है कि तुम 10 मिनट में निकाल लोगे, निकल तो जाता है पर टाइम लगता है क्योंकि ज़्यादा रहता है ना, इसलिए धीरे धीरे करके निकलता है। पानी डालना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। यहाँ देखिए, पूरा एक भगोनिया था, मतलब भर के इतना सारा, मतलब क्रीम निकल आया है। ऐसे ही मैं हमेशा मलाई से क्रीम निकालती हूँ, मतलब दूध से दही बना के क्रीम निकालती हूँ, और बहुत अच्छे से निकल आता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी। अब ठंडियों में तो कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा, फटाफट निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं कपड़े बहुत सारे थे, और वही है ना, चाहे काम इधर उधर करके पर करना ही पड़ता है। आगे पीछे करो चाहे कुछ भी करो, पर काम तो ऐसा है कि काम पड़े ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि दूसरा कोई समेट दे। तो बस मैं उसके बाद आई तो अभी अंधेला भी हो चुका है, और बस अभी थोड़ी बहुत बच्चों को तैयारियां भी करनी है, क्योंकि आज बताया ना, वो दशहरा बच्चे मतलब अपने बाहर जाके बुआ हुआ के साथ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, कपड़े सारे मैंने फोल्ड कर दिए, जैसे मैं डेली करती हूँ। मैं मतलब ज़्यादा वैसे बटन वटन बंद करके ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर मुझे बड़े परेशान करते हैं, बटन खोलो, ये करो वो करो। मैं ऐसे ही फिर रख देती हूँ फोल्ड करके। तो बस कुछ चीज़ों की होती है ना, हमारी आदत शुरू से पड़ जाती है, तो वही चीज़ है कि ऐसी आदत पड़ी रही, तो बस वही चीज़ आदत है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस ब्लॉग में दिखाने के लिए दिखा दूँ और बाद में तो मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करूँ, तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास। बस यहाँ पे देखिए, जितने प्रेस वाले कपड़े थे तो अलग निकाल लिया, और फिर उसके बाद सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। यहाँ देखिए, यहाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ पे माला बन रहा था, और मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ देखिए, चीकू भी बिल्कुल बराबर लगी हुई है सब कुछ कराने में। बस मुझे डर लग रहा था कहीं सुई ना कुछ जाए इसके हाथों में। ये मोती पा गई थी, तो फिर मैं इससे मोती ले रही थी। यहाँ देखिए, मैं माला बना रही हूँ, और यही वाले फूल मिले थे। पता नहीं इस फूल को क्या कहा जाता है, नाम क्या मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो बता। कनेल है क्या, इसी को कनेल कहते हैं क्या, शायद इसी को कनेल कहते हैं। तो ध्यान नहीं आ रहा, याद तो था पर अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पे माला बना रही हूँ, और आगे आप लोग देखिएगा किस चीज़ के लिए माला बना रही हूँ। तो बस सब कुछ करके करना पड़ता है, टाइम चाहे हो चाहे ना हो, पर बच्चों के खुशी के लिए वही चीज़ है। बच्चों बहुत ज़्यादा, मेरा तो मन हो रहा था बस मैं मना कर दूँ, बस मुझे लेटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से ही। मतलब चीकू जब सोती नहीं तो आप लोग समझ सकते हो कि फिर अब उसके आगे पीछे दौड़ते रहो। ज़्यादा बाहर भी जाती है तो कितनी देर को, और जब ना बच्चे मतलब त्योहार व्योहार होते हैं तो वो घुमाते फिराते भी नहीं है, बदमाशी करते हैं। मैं यहाँ पे माला बना लिया था। माला बनाने के बाद ये देखिए, बच्चे मेरे बहुत खुश है, क्योंकि उनके पापा, ये रहे उनके पापा बच्चों के, जो कोई पुराने होंगे आप लोगों कभी कभी किसी 1-2 ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और बच्चे बहुत खुश थे, पापा उनके पटाखे ले आए थे, और बच्चों की तो खुशी के ठिकाने नहीं था। बच्चों की खुशी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, कि बस लगता है कि बस यही दुनिया है, बस इतनी छोटी दुनिया होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पटाखे बच्चे ले आए थे ना, अरे उनके पापा ले आए थे, तो बस बच्चे मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। चीकू तो मेरी इतनी खुश थी, वो तो डरती भी नहीं है पटाखे छुड़ाने में। और बस यहाँ देखिए, यहाँ अपने पापा के साथ मिलके बच्चे पटाखे छुड़ाया। चीकू को आप लोग देख रहे हो, बाद में ये इतना रोई किस लिए कि छुड़छुड़िया मतलब इसके हाथ में दो, इसको सब पटाखे अपने हाथ में लेने थे। अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना मतलब डरती नहीं है, धम धम बोलता है फिर भी नहीं डरती। हम तो कान बंद कर लेते, पर वो नहीं कान बंद करती है। और बस इतना थोड़ा थोड़ा ही क्लिप शूट किया, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि लड्डू के पापा उतना मतलब कैमरा में सब लोग मतलब आना पसंद नहीं करते हैं ना, तो कुछ वो भी मतलब ऐसे ही हैं। फ़ोटो वोटो ठीक है, वो अपने फ़ोन में ही खींचते हैं, मेरे फ़ोन में तो उनका फ़ोटो भी नहीं रहता है, तो इसलिए सबको हम कैमरे में एकदम से नहीं ले सकते हैं ना, तो बस यही वाला हाल है। तो चलो, उतना भी लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ यादें रहनी चाहिए ना, पापा के साथ भी मैं तो हमेशा ही दिखती हूँ। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे ना बच्चे, इसको लक्ष्मण बनाया था, ये तो जबकि लग नहीं रहा है लक्ष्मण, गुण नहीं है इसके। और मेरे लड्डू राम बनी थी,
और अभी कुछ टाइम पहले मैंने खाना भी बनाया था। मेरी लड्डू अच्छी लग रही ना। और यहाँ देखिए हाथों में इसने अपने सही लिपस्टिक से मेरे आलता लगाया है। मेरे लिपस्टिक भले इसने बर्बाद किया है, पर चलो कोई नहीं है, आज थोड़ा सा अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही है बस। तो बस आप लोग बताना जरूर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरी देवरानी की लड़की नीचे से आ गई थी बुलाने बच्चों को। और बस उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मेरे लड्डू को डुग्गू को देखिए कैसे मुंह भी नहीं चिपका रहा, लिपस्टिक लगाया ना उसने। यहाँ पे देखिए आप लोग राम राम जय श्री राम जरूर बोलिएगा। यहाँ तीर धनुष सब कुछ बन गया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और बस उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और बस राधे राधे सबको, जय श्री मन्ना।